मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि कोई उसे छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ा दुख यह है कि किसी के जाने के डर से वो अपने ही भीतर से चला जाता है। जरा इस बात को देखो, इसे जल्दी मत समझो, क्योंकि जो बात जल्दी समझ में आ जाती है वो अक्सर केवल विचार बनकर रह जाती है। और मैं चाहता हूं कि यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाए। तुम किसी व्यक्ति के पीछे भागते हो, बार बार उसे खोजते हो, बार बार उसे संदेश भेजते हो, उसकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हो, उसके चेहरे को पढ़ते हो, उसके शब्दों का अर्थ खोजते हो, उसके मौन में भी अर्थ खोजते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन उसी व्यक्ति के चारों ओर घूमने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन यदि तुम थोड़ी देर शांत होकर अपने भीतर देखो तो पता चलेगा कि वहां प्रेम से अधिक भय है। तुम्हें डर है कि वो चला न जाए, तुम्हें डर है कि वो किसी और को पसंद न करने लगे, तुम्हें डर है कि वो तुम्हें भूल न जाए, तुम्हें डर है कि तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना वो तुम्हारे लिए है। और जिस क्षण प्रेम में भय प्रवेश कर जाता है उसी क्षण प्रेम की सुगंध कम होने लगती है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव पकड़ना नहीं है, प्रेम का स्वभाव देना है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है तुम मेरे हो। प्रेम कहता है यदि तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रहो। मन कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। प्रेम दूसरे को आकाश देता है, मोह दूसरे के चारों ओर दीवार खड़ी करता है, और मनुष्य अक्सर दीवार को ही प्रेम समझ बैठता है। तुम किसी के पीछे इसलिए नहीं भागते कि सामने वाला बहुत मूल्यवान है, तुम इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हें अपने मूल्य का पता नहीं है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन की बहुत सी सच्चाइयां पहले कठोर ही लगती हैं। जब तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता का पता नहीं होता तब तुम किसी दूसरे की आंखों में अपनी सुंदरता खोजते हो। जब तुम्हें अपने भीतर प्रेम का स्रोत दिखाई नहीं देता तब तुम किसी दूसरे से प्रेम मांगते हो। जब तुम्हें अपने भीतर आनंद का अनुभव नहीं होता तब तुम किसी दूसरे की उपस्थिति को आनंद का कारण बना लेते हो। और फिर क्या होता है? दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए व्यक्ति नहीं रहता, वो तुम्हारी आवश्यकता बन जाता है। और जिस क्षण कोई मनुष्य तुम्हारी आवश्यकता बन जाता है उसी क्षण तुम उसकी स्वतंत्रता से डरने लगते हो, क्योंकि यदि वो स्वतंत्र है तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है। इसलिए तुम उसे बांधना चाहते हो, उसे प्रसन्न रखने के लिए अपने स्वभाव को बदलते हो, अपनी इच्छाओं को दबाते हो, अपनी आवाज को छोटा करते हो, अपनी गरिमा को पीछे रख देते हो, और भीतर ही भीतर कहते हो बस वो मेरे साथ बना रहे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, यदि किसी को अपने पास रखने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना पड़े तो क्या सचमुच वो तुम्हारा है? यदि किसी के साथ रहने के लिए तुम्हें हर दिन अपने आत्मसम्मान का थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़े तो उस संबंध में बचा क्या? शरीर साथ हो सकता है, हाथ हाथ में हो सकते, एक घर में दो लोग रह सकते, लेकिन आत्माएं बहुत दूर हो सकती हैं। और कभी कभी अकेलापन किसी के चले जाने से नहीं आता, अकेलापन तब आता है जब तुम अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाते हो। इसलिए किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हें अपनी ही कीमत कम दिखाई देने लगे। जिसने तुम्हें समझना है वो तुम्हारी शांति में भी तुम्हें समझ लेगा। जिसे तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य है उसे तुम्हारी बार बार उपस्थिति सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें हर क्षण यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि तुम प्रेम करते हो। प्रेम प्रमाण पत्र नहीं मांगता, लेकिन मनुष्य का अहंकार प्रमाण मांगता है। वो कहता है मुझे बताओ कि तुम मुझे चाहते हो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं, मुझे अभी उत्तर दो, मुझे अभी समय दो। और यदि उत्तर देर से आया तो मन अशांत, यदि संदेश छोटा आया तो मन दुखी, यदि सामने वाले ने किसी और से हंसकर बात कर ली तो मन में ईर्ष्या। देखो तुम्हारा मन कितना चतुर है। वो प्रेम के नाम पर स्वामित्व चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं इसलिए तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं इसलिए तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यह प्रेम नहीं, यह सौदा है, और जहां सौदा है वहां शांति नहीं हो सकती। तुम कहते हो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुमने निवेश किया था, तुमने समय दिया और बदले में समय की अपेक्षा की, तुमने ध्यान दिया और बदले में ध्यान मांगा, तुमने अपनी भावनाएं दी और बदले में आश्वासन मांगा।
फिर जब सामने वाला तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। वास्तव में धोखा अक्सर दूसरे ने नहीं दिया होता, धोखा तुम्हारी अपनी कल्पना ने तुम्हें दिया होता है। तुमने सामने वाले को वैसा देखा जैसा वो था ही नहीं। तुमने उसके भीतर अपनी इच्छाओं का चेहरा रख दिया और फिर उसी चेहरे से प्रेम करने लगे। जब वास्तविक मनुष्य सामने आया तो तुम्हें चोट लगी। इसलिए पहले यह समझो कि किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी को अपनी संपूर्णता का आधार बना देना खतरनाक है। किसी के साथ चलना सुंदर है, लेकिन किसी के बिना चल न पाना दुख है। किसी को याद करना सुंदर है, लेकिन उसके उत्तर पर अपनी शांति निर्भर कर देना गुलामी है। किसी का हाथ पकड़ना सुंदर है, लेकिन उसके हाथ छूटने के भय में अपना पूरा जीवन कांपते रहना जीवन नहीं है। तुमने देखा होगा, नदी किसी पत्थर के पीछे नहीं भागती, नदी बहती है। यदि पत्थर साथ बहना चाहे तो नदी उसे अपने प्रवाह में ले जाती है। यदि पत्थर किनारे रह जाए तो नदी रुकती नहीं। आकाश किसी पक्षी से नहीं कहता कि मेरे पास ही उड़ो, फूल मधुमक्खी से नहीं कहता कि केवल मेरे पास आओ। प्रकृति में सब कुछ अपनी सहजता में है। केवल मनुष्य है जो प्रेम को भी पकड़ना चाहता है, और पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है, प्रेम उतना ही मरता जाता है। तुम किसी के पीछे जितना भागते हो उतना ही वो तुम्हें सामान्य समझने लगता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर उस चीज का मूल्य कम कर देता है जो बिना प्रयास के उपलब्ध रहती है। लेकिन यहां बात किसी दूसरे को अपनी कीमत दिखाने की नहीं है। यह कोई चाल नहीं कि तुम अचानक दूरी बना लो ताकि सामने वाला तुम्हारे पीछे भागे। नहीं, मैं तुम्हें खेल नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता सिखा रहा हूं। दूरी इसलिए मत बनाओ कि दूसरा तुम्हें याद करे, दूरी इसलिए रखो कि तुम स्वयं को याद कर सको। मौन इसलिए मत रखो कि दूसरा बेचैन हो, मौन इसलिए रखो कि तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई दे। किसी को छोड़ो इसलिए नहीं कि उसे सजा मिले, आवश्यकता हो तो इसलिए छोड़ दो कि तुम्हारी आत्मा को सांस लेने की जगह मिले। तुम्हारी कीमत तब नहीं बढ़ेगी जब कोई तुम्हें खोने से डरने लगेगा। तुम्हारी कीमत तब प्रकट होगी जब तुम्हें किसी के खोने का भय तुम्हारे भीतर से कम होने लगेगा। यह बहुत गहरी बात है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तब तुम प्रेम की घोषणा नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर की कमजोरी की घोषणा कर रहे हो। जीवन किसी एक मनुष्य से बड़ा है, तुम्हारा अस्तित्व किसी एक संबंध से बड़ा है, तुम्हारी चेतना किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति से बड़ी है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस अस्तित्व ने तुम्हें केवल इसलिए नहीं भेजा कि तुम जीवन भर किसी एक व्यक्ति के संदेश की प्रतीक्षा करते रहो। तुम्हारे भीतर देखने के लिए एक पूरा आकाश है, लेकिन तुम किसी एक चेहरे की ओर देखते देखते अपनी आंखें थका देते हो। तुमने कभी अपने भीतर बैठकर पूछा है, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? क्या मैं उस व्यक्ति को चाहता हूं या केवल यह चाहता हूं कि कोई मुझे चाहे? क्या मुझे उसका साथ चाहिए या उसके द्वारा मिलने वाला महत्व चाहिए? क्या मुझे प्रेम चाहिए या अकेलेपन से बचने का साधन चाहिए? इन प्रश्नों से मत भागो। इन्हीं प्रश्नों में तुम्हारी मुक्ति छिपी है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की रिक्तता को किसी दूसरे से भरना चाहते हो तो वो रिक्तता और गहरी होती जाती है। कोई दूसरा तुम्हारे भीतर की खाली जगह को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए उसका साथ तुम्हें आनंद देगा, लेकिन फिर वही भय लौट आएगा, फिर वही प्रश्न आएगा, वो मुझे कितना चाहता है, और तब तुम फिर उसके पीछे भागोगे। इसलिए चक्र को तोड़ना होगा, और चक्र बाहर से नहीं टूटता, भीतर से टूटता है। तुम्हें एक दिन अपने मन से कहना होगा, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूर्ण हूं। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे पीछे घिसटना नहीं चाहता। मैं तुम्हें प्रेम कर सकता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें याद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे उत्तर के लिए अपनी शांति नहीं बेचूंगा। और जिस दिन यह भाव तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, उसी दिन तुम्हारे संबंधों का स्वरूप बदलने लगता है। तब तुम किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने नहीं जाते, तब तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम केवल साथ चलते हो। तब यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो स्वागत है, यदि कोई दूर जाता है तो दुख हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटता। यही अंतर है प्रेम और निर्भरता में। निर्भरता कहती है तुम गए तो मैं समाप्त। प्रेम कहता है तुम गए तो तुम्हारी स्मृति रहेगी, तुम्हारा अनुभव रहेगा, शायद कुछ आंसू भी रहेंगे,
लेकिन मैं फिर भी अपने भीतर लौट आऊंगा, क्योंकि मेरा घर तुम नहीं हो, मेरा घर मैं स्वयं हूं। और जब मनुष्य अपने भीतर घर बना लेता है, तब वो किसी के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाता। तब वो प्रेम करता है, लेकिन प्रेम की भीख नहीं मांगता। तब वो किसी को चाहता है, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं चाहता। और यही वो बिंदु है जहां से एक और भी गहरी बात शुरू होती है, क्योंकि केवल यह समझ लेना कि किसी के पीछे नहीं भागना है पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न तो यह है कि आखिर मनुष्य किसी के पीछे भागता ही क्यों है? वो किस खालीपन से भाग रहा होता है? उसके भीतर कौन सा भय उसे बार बार उसी व्यक्ति के द्वार तक ले जाता है? और जब वो भय दिखाई देने लगे तो उसके साथ क्या करना है? और जब वो भय दिखाई देने लगे तब उसके साथ क्या करना है? यही समझना सबसे आवश्यक है, क्योंकि बाहर जिस व्यक्ति के पीछे तुम भाग रहे हो वो केवल बहाना है। असली यात्रा तो भीतर की है। असली प्रश्न यह नहीं है कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहता। असली प्रश्न यह है कि तुम्हें अपने आप से इतना कम प्रेम क्यों है कि तुम्हें अपने होने का प्रमाण किसी दूसरे की आंखों से लेना पड़ता है। तुमने अपने जीवन का मूल्य किसी दूसरे के हाथ में क्यों सौंप दिया है? और यह सौंपना इतना गहरा कैसे हो गया कि अब तुम्हें लगता है कि यदि वो व्यक्ति नहीं रहा तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। देखो, बचपन से ही मनुष्य को सिखाया जाता है कि तुम्हें अच्छा बनना है ताकि तुम्हें स्वीकार किया जाए, तुम्हें ऐसा करना है ताकि माता पिता प्रसन्न हो, ऐसा बोलना है ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, ऐसा दिखना है ताकि समाज तुम्हें सम्मान दे। और धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर एक बहुत सूक्ष्म व्यापारी पैदा कर लेता है। वो हर संबंध में गणना करने लगता है। मैंने इतना दिया, उसने कितना दिया, मैंने उसे इतना समय दिया, उसने मुझे कितना समय दिया, मैंने उसके लिए इतना सोचा, उसने मेरे लिए कितना सोचा। और फिर वो प्रेम के नाम पर हिसाब रखने लगता है। लेकिन प्रेम जहां हिसाब शुरू होता है वहीं समाप्त होने लगता है। प्रेम कोई लेखा पुस्तक नहीं है। प्रेम में तुम देते हो क्योंकि देने में आनंद है, न कि इसलिए कि सामने वाला लौटाएगा। यदि उसने लौटा दिया तो वो भी सुंदर है, यदि नहीं लौटाया तो भी तुम्हारा देना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि देने के क्षण में तुम्हारा हृदय खुला था। लेकिन मनुष्य खुलता नहीं, सौदा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपना समय दूंगा, तुम मुझे अपना समय देना। मैं तुम्हारे संदेश का तुरंत उत्तर दूंगा, तुम मेरे संदेश का तुरंत उत्तर देना। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम मेरे पीछे आना। और जब दूसरा ऐसा नहीं करता तब उसके भीतर क्रोध पैदा होता है। लेकिन जरा और गहरे देखो, क्रोध के नीचे क्या है? भय। भय के नीचे क्या है? असुरक्षा। और असुरक्षा के नीचे क्या है? स्वयं के प्रति अज्ञान। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए तुम पूछते हो वो मुझे चाहता है या नहीं। तुमने कभी यह नहीं पूछा मैं स्वयं को कितना चाहता हूं। तुम पूछते हो वो मेरी कीमत समझता है या नहीं। तुमने कभी यह नहीं पूछा क्या मैं अपनी कीमत जानता हूं। तुम पूछते हो वो मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। तुमने कभी यह नहीं पूछा मैं स्वयं से कब से दूर हूं। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि तुम स्वयं के साथ हो तो किसी का आना सुंदर होगा और जाना भी जीवन की एक घटना होगी। लेकिन यदि तुम स्वयं से दूर हो तो किसी का जाना तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई। इसलिए मैं कहता हूं, किसी को पकड़ने से पहले स्वयं को पकड़ो। किसी के प्रेम की मांग करने से पहले अपने भीतर उतर कर देखो कि क्या तुम्हारे भीतर प्रेम का कोई स्रोत है। यदि भीतर सूखा है तो तुम बाहर से पानी मांगते रहोगे, और बाहर का पानी कितना भी मिल जाए प्यास फिर लौट आएगी। क्योंकि प्यास केवल शरीर की नहीं है, तुम्हारी प्यास पहचान की है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कहे तुम विशेष हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें चुने। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए बाकी दुनिया से अलग व्यवहार करे। और जब कोई ऐसा करता है तो तुम्हारा अहंकार फूल जाता है। फिर तुम्हें भय लगता है कि कहीं वो ये विशेषता किसी और को न दे दे। यही कारण है कि प्रेम में ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या प्रेम की संतान नहीं है, ईर्ष्या स्वामित्व की संतान है। तुम कहते हो यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो किसी और से क्यों बात करते हो। यदि तुम मुझे चाहते हो तो किसी और की ओर क्यों देखते हो। तुम सामने वाले को मनुष्य नहीं रहने देते, उसे अपनी संपत्ति बना देते हो। और संपत्ति को खोने का भय हमेशा बना रहता है। घर, धन, वस्तुएं, इनके साथ तो मनुष्य समझ सकता है कि खोने का भय स्वाभाविक है। लेकिन जब वही भय किसी मनुष्य के साथ जुड़ जाता है
तब प्रेम दुख का कारण बन जाता है। तुम किसी को पकड़कर सुरक्षित होना चाहते हो, लेकिन पकड़ने से कोई सुरक्षित नहीं होता। पकड़ने से केवल दोनों की सांस घुटती है। प्रेम में जगह चाहिए। जैसे दो वृक्ष एक दूसरे के पास खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अलग होती हैं, उनकी शाखाएं अलग होती हैं, उनका आकाश अलग होता है, फिर भी वे एक ही हवा में झूमते। संबंध का अर्थ यह नहीं कि दो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खो दें। संबंध का अर्थ है दो स्वतंत्र मनुष्यों का मिलना। लेकिन यदि दोनों स्वतंत्र नहीं हैं तो संबंध जेल बन जाता है। और जेल में चाहे सोने की दीवारें हों, वो जेल ही है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दूर कर रहा है, तुम्हारी उपस्थिति से बच रहा है, तुम्हें महत्व नहीं दे रहा, तो हर बार उसके पीछे जाकर अपने अस्तित्व की याचना मत करो। एक बार प्रेम से कह सकते हो, एक बार अपनी बात रख सकते हो, एक बार अपने हृदय को खोल सकते हो, लेकिन उसके बाद यदि सामने वाला मुड़कर नहीं देखता तो तुम्हें भी अपनी दिशा देखनी चाहिए। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, किसी से बात न करो, किसी की परवाह न करो, सबको छोड़ दो। आत्मसम्मान का अर्थ केवल इतना है कि तुम किसी को पाने के लिए स्वयं को न खो, तुम किसी के प्रेम के लिए अपनी गरिमा को न बेचो, तुम किसी की स्वीकृति के लिए अपनी आत्मा पर बोझ न रखो, तुम किसी के बदल जाने पर अपने आप को दोषी न मानो, क्योंकि मनुष्य बदलता है। आज जो तुम्हारे पास है कल दूर हो सकता है। आज जो तुम्हें अपना कहता है कल किसी और दिशा में चला जा सकता है। यह जीवन का स्वभाव है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। ऋतु बदलती है, नदी बदलती है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं। फिर तुम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि कोई मनुष्य हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वो आज है? तुम्हारा दुख परिवर्तन से नहीं है, तुम्हारा दुख इस अपेक्षा से है कि जो अभी है वो हमेशा वैसा ही रहे। तुम जीवन को रोकना चाहते हो और जीवन रुकता नहीं। इसलिए जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसे जाने दो। ये सुनने में सरल है, लेकिन इसका अभ्यास बहुत गहरा है। जब कोई दूर जाए तो मन स्वाभाविक रूप से कहेगा, उसे रोक लो, लेकिन उसी क्षण स्वयं से कहना। यदि उसे मेरे साथ रहना होगा तो वो स्वतंत्र होकर रहेगा, मजबूरी से नहीं। यदि उसे जाना है तो मैं उसके पैरों से लिपटकर उसे अपना नहीं बना सकता, क्योंकि जो शरीर तुम्हारे सामने रुक गया लेकिन मन कहीं और चला गया, क्या वो सच में तुम्हारे साथ है? नहीं। इसलिए किसी की उपस्थिति को पकड़कर मत रखो। उपस्थित रहो लेकिन पकड़ो मत। प्रेम करो लेकिन दावा मत करो। साथ चलो लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करो। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को केवल एक व्यक्ति की कहानी मत बना दो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है जो अभी जिया ही नहीं गया। तुम्हारे भीतर गीत हैं जो अभी गाए नहीं गए, विचार हैं जो अभी जन्म नहीं ले पाए, यात्राएं हैं जो अभी शुरू नहीं हुई, मौन है जिसमें तुमने अभी प्रवेश नहीं किया। लेकिन तुम एक व्यक्ति के पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम्हें अपने भीतर का पूरा आकाश दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारा मन बार बार उसी दिशा में देखता है, वो कहां है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, मुझे याद करता है या नहीं। और तुम्हारे भीतर की पूरी ऊर्जा उसी चिंता में जलती रहती है। मैं तुमसे कहता हूं, उस ऊर्जा को वापस लाओ। जिस ऊर्जा से तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, उसी ऊर्जा से अपने भीतर उतर सकते हो। जिस समय तुम उसकी प्रतीक्षा में बैठते हो, उसी समय ध्यान में बैठ सकते हो। जिस समय तुम उसका संदेश देखने के लिए बार बार अपने हाथ में साधन उठाते हो, उसी समय अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की धड़कन सुन सकते हो। जिस समय तुम सोचते हो कि वो मुझे क्यों नहीं चाहता, उसी समय पूछ सकते हो, मैं अपने जीवन को इतना सुंदर क्यों नहीं बना रहा कि मुझे किसी के आने जाने से अपनी सुंदरता तय न करनी पड़े। और तब धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होगा। पहले तुम्हें लगेगा कि तुम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाद में समझोगे कि तुम उसे भूल नहीं रहे, तुम स्वयं को याद कर रहे हो। यह बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें किसी को मिटाना नहीं है। जिसे प्रेम किया है उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं, उसकी स्मृति को रहने दो, लेकिन स्मृति को अपना घर मत बना लो। स्मृति में कभी कभी जाना सुंदर है, उसमें रहना दुख है। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसमें निवास मत करो। कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। शायद उस व्यक्ति का अध्याय समाप्त हुआ है, पुस्तक नहीं।
और शायद जीवन अब तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां तुम्हें पहली बार पता चले कि तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता किसी दूसरे का प्रेम नहीं, अपने अस्तित्व की पहचान है। लेकिन इस पहचान तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भीतर उस आदत को देखना होगा जो बार बार तुम्हें किसी दूसरे की ओर धकेलती है। वो आदत है स्वीकृति की भूख। और जब तक ये भूख समझी नहीं जाती तब तक तुम एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे के पीछे भागते रहोगे। चेहरे बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, संबंध बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी कहानी वही रहेगी। और जब चेहरे बदलते रहें, नाम बदलते रहें, संबंध बदलते रहें, लेकिन कहानी वही रहे, तब समझना कि समस्या सामने वाले में नहीं, तुम्हारे भीतर की उस भूख में है जो हर बार किसी नए व्यक्ति से कहती है, मुझे पूरा कर दो, मुझे महत्व दो, मुझे ऐसा अनुभव कराओ कि मैं विशेष हूं, मुझे ऐसा प्रेम दो कि मुझे अपने अस्तित्व पर विश्वास हो जाए। लेकिन कोई दूसरा तुम्हें वो विश्वास स्थायी रूप से नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज भीतर से नहीं आती वो बाहर से कितनी भी मिल जाए थोड़े समय बाद फिर छिनती हुई दिखाई देगी, और तब तुम फिर उसी दौड़ में लग जाओगे। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर एक संबंध से दूसरे संबंध में जाते रहते। व्यक्ति बदलते हैं लेकिन बेचैनी नहीं बदलती, घर बदलते हैं लेकिन अकेलापन नहीं बदलता, मित्र बदलते हैं लेकिन भीतर का खालीपन वैसा ही रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी उस खालीपन के सामने बैठकर देखा ही नहीं। वे हमेशा उससे भागते रहे। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे में अंधेरा देखकर हर बार कमरे से बाहर भाग जाए, लेकिन कभी दीपक जलाकर यह न देखे कि अंधेरा वास्तव में है क्या। तुम भी अपने भीतर के अंधेरे से भागते हो। कोई व्यक्ति तुम्हें ध्यान देता है तो तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि कुछ समय के लिए तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई नहीं देता। कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम स्वयं को मूल्यवान समझने लगते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन फूल जाता है। कोई तुम्हें अनदेखा कर देता है तो वही मन सिकुड़ जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी पहचान दूसरों की प्रतिक्रियाओं में बंटी हुई है। किसी ने तुम्हें अच्छा कहा तो तुम अच्छे, किसी ने बुरा कहा तो तुम बुरे, किसी ने चाहा तो तुम महत्वपूर्ण, किसी ने छोड़ा तो तुम महत्वहीन। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम दूसरों की जीभ पर अपना अस्तित्व क्यों रखे बैठे हो? एक व्यक्ति ने कुछ शब्द कह दिए और तुम बदल गए, दूसरे ने कुछ शब्द कहे और तुम फिर बदल गए। ये कैसी स्वतंत्रता है? ये तो दास्ता है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस दास्ता को पहचानो। किसी के पीछे भागना केवल इतना नहीं है कि तुम उसके पास बार बार जाते हो। कभी कभी तुम मन में भी उसके पीछे भागते रहते हो। वो सामने नहीं है, फिर भी तुम उसके बारे में सोचते रहते हो। वो सो रहा है, तुम उसके बारे में जाग रहे हो। वो अपने जीवन में व्यस्त है, तुम उसके जीवन की कल्पना में उलझे हो। वो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा और तुम उसके विचारों में अपनी पूरी रात जला रहे हो। यह भी पीछा करना है, शरीर से नहीं तो विचारों से, कदमों से नहीं तो कल्पनाओं से। तुमने उसके साथ कितनी ही काल्पनिक बातचीत कर रखी है। यदि वो ऐसा कहेगा तो मैं ये कहूंगा, यदि वो वापस आएगा तो मैं उसे ये बताऊंगा, यदि वो मुझे याद करेगा तो मैं उसे तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, यदि वो किसी और के साथ होगा तो मैं उसे दिखा दूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम कितनी कहानियां बना रहे हो। वास्तविक जीवन में वो व्यक्ति शायद अपने रास्ते पर जा चुका है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी उसके साथ एक काल्पनिक जीवन जी रहा है, और यही मानसिक पीछा तुम्हें भीतर से थका देता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी कल्पनाओं से विदा लेना पड़ता है। तुम कहते हो मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैं कहता हूं तुम उसे नहीं, उसके बारे में बनाई हुई अपनी कहानी को पकड़े हुए हो। वास्तविक व्यक्ति शायद उतना सुंदर था ही नहीं जितना तुम्हारी कल्पना ने उसे बना दिया। तुमने उसकी कुछ अच्छी बातों को लेकर उसके चारों ओर एक पूरा महल खड़ा कर दिया और फिर उस महल में स्वयं रहने लगे। अब जब वो व्यक्ति दूर है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा महल टूट गया, लेकिन महल उसने नहीं बनाया था, तुमने बनाया था। इसलिए उसे गिराने का अधिकार भी तुम्हारे पास है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने अनुभव को झूठा कह दो। जो हुआ उसे स्वीकार करो। यदि प्रेम था तो प्रेम था, यदि दुख था तो दुख था, यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो चोट को भी नकारो मत, लेकिन उस चोट को अपनी पहचान मत बना लो। ये मत कहो मैं वही हूं जिसे उसने छोड़ दिया। नहीं, तुम वो नहीं हो जिसे किसी ने छोड़ा, तुम वो चेतना हो जिसने छोड़ दिए जाने का अनुभव किया। यह अंतर बहुत बड़ा है।
घटना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकती। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, यह उसके निर्णय की घटना है, इससे तुम्हारा अस्तित्व अस्वीकार नहीं हो जाता। कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम समझने योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। कभी कभी सबसे सुंदर चीज गलत हाथों में चली जाती है और वहां उसकी सुंदरता पहचानी नहीं जाती। जैसे कोई व्यक्ति हीरे को पत्थर समझकर रास्ते में फेंक दे तो हीरा पत्थर नहीं हो जाता, उसकी चमक किसी की समझ पर निर्भर नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने आप को हीरे की तरह जाना ही नहीं। तुम सामने वाले से पूछते हो, बताओ मैं हीरा हूं या नहीं, और वो कहता है मुझे नहीं लगता। बस तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने प्रमाण उसके हाथ में दिया था। इसलिए आत्मसम्मान का अर्थ केवल दूसरों के सामने सिर ऊंचा रखना नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है कि अकेले कमरे में भी तुम्हें अपने होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ना हो। जब कोई तुम्हें प्रेम करे तब भी तुम स्वयं हो, जब कोई तुम्हें अस्वीकार करे तब भी तुम स्वयं हो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी तुम स्वयं हो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब भी तुम स्वयं हो। यह स्थिरता भीतर से आती है, और जिस मनुष्य में यह स्थिरता आ जाती है वो किसी के पीछे भागता नहीं, वो किसी को भगाता भी नहीं, वो केवल अपनी जगह खड़ा रहता है। यदि कोई उसके साथ चलना चाहे तो वो हाथ बढ़ा देता है, यदि कोई दूसरी दिशा में जाना चाहे तो वो रास्ता रोकता नहीं। ये उदासीनता नहीं है, ये परिपक्वता है। उदासीन व्यक्ति कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, परिपक्व व्यक्ति कहता है मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक के भीतर चोट है, दूसरे के भीतर स्वतंत्रता। इसलिए यह मत कहो कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, अब मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। यह प्रतिक्रिया है, समझ नहीं। किसी ने तुम्हें चोट दी और तुमने अपने हृदय के दरवाजे बंद कर लिए तो तुमने चोट देने वाले को अपने भीतर हमेशा के लिए स्थान दे दिया, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन उसके किए हुए के अनुसार चल रहा है। यदि वो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर चला गया और उसके बाद तुमने तय कर लिया कि मैं कभी प्रेम नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति अब भी तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। इससे मुक्ति क्या है? मुक्ति यह है कि तुम फिर से प्रेम करो, लेकिन इस बार जागरूक होकर, इस बार किसी को अपने जीवन का स्वामी मत बनाना। इस बार किसी के साथ चलो, लेकिन अपने भीतर की दिशा मत खोना। इस बार किसी को चाहो, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखना। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब तुम भीतर से पूर्ण होने लगते हो तब तुम्हारे संबंधों की गुणवत्ता बदल जाती है। पहले तुम पूछते थे तुम मुझे कितना चाहते हो, अब तुम पूछते हो क्या हम दोनों स्वतंत्र होकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? पहले तुम देखते थे वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, अब तुम देखते हो क्या इस संबंध में हम दोनों खिल रहे हैं? पहले तुम किसी को पकड़ कर रखना चाहते थे, अब तुम उसे खिलते हुए देखना चाहते हो, चाहे उसकी दिशा तुम्हारे साथ हो या नहीं। यही प्रेम का जन्म है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारे पास रहे। प्रेम का अर्थ है कि तुम सामने वाले के अस्तित्व का सम्मान करो। यदि वो तुम्हारे साथ रहकर खिलता है तो साथ सुंदर है, यदि तुम्हारे साथ रहकर मुरझाता है तो उसे रोकना प्रेम नहीं है। और यदि तुम उसके साथ रहकर मुरझा रहे हो तो केवल इसलिए मत रोको कि कभी तुमने उसे प्रेम किया था। प्रेम कोई कारागार की शपथ नहीं है। जीवन बदलता है, मनुष्य बदलता है। और कभी कभी दो लोग बहुत प्रेम से मिले होते, लेकिन समय के साथ उनकी दिशाएं अलग हो जाती हैं। तब उन्हें एक दूसरे को दोष देने के बजाय जीवन को धन्यवाद देना चाहिए कि जो मिला वो मिला। लेकिन तुम्हारा मन धन्यवाद नहीं जानता। वो कहता है मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों नहीं चुना, किसी और को क्यों चुना। और यहीं से तुलना शुरू होती है। तुम अपने आप को दूसरे से तुलना करने लगते हो। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वो मुझसे अधिक सुंदर है क्या, अधिक योग्य है क्या, अधिक आकर्षक है क्या? और तुम भूल जाते हो कि प्रेम कोई प्रतियोगिता नहीं है। किसी दूसरे को चुना जाना तुम्हारे हारने का प्रमाण नहीं है। जीवन में हर चुनाव किसी की योग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं होता। कभी कभी दो लोग बस एक दूसरे के लिए नहीं बने होते। जैसे हर चाबी हर ताले में नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि चाबी खराब है या ताला खराब है, केवल मेल नहीं है।
लेकिन मनुष्य इसे समझने के बजाय स्वयं को दोष देने लगता है, और जब वो स्वयं को दोष देता है तब उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर वो उसी व्यक्ति के पास लौटता है जिसने उसे छोड़ा और कहता है एक बार और मौका दे दो। फिर थोड़ा और झुकता है, थोड़ा और सहता है, थोड़ा और अपने आप को बदलता है, और एक दिन उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन रास्ते में स्वयं भी कहीं छूट गया। इसलिए मैं कहता हूं, किसी को पाने की कीमत यदि तुम्हारा स्वयं से बिछुड़ना है तो वो कीमत बहुत अधिक है। तुम्हें किसी का प्रेम चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर लौटोगे उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह नहीं थी कि किसी ने तुम्हें प्रेम नहीं किया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने अपने प्रेम का स्रोत बाहर खोजा, और जब स्रोत भीतर दिखाई देता है तब बाहर से मिलने वाला प्रेम मांग नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। तब कोई तुम्हें प्रेम करे तो धन्यवाद, कोई न करे तो भी तुम्हारे भीतर प्रेम बहता रहता है। तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं अपने भीतर इतने जीवंत हो जाते हो कि तुम्हारी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म जाल है। मनुष्य कभी कभी आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार खड़ा कर लेता है। वो कहता है अब मैं कभी पहल नहीं करूंगा, अब मैं कभी संदेश नहीं भेजूंगा, अब पहले मैं क्यों जाऊं, अब सामने वाला ही आए। और यहीं से एक नया खेल शुरू होता है, क्योंकि भीतर अभी भी वही व्यक्ति है, वही प्रतीक्षा है, वही इच्छा है, बस बाहर उसका रूप बदल गया है। इसलिए अगली बात और भी गहरी है। अपने पीछे भागने की आदत छोड़ते समय तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर क्या है, क्योंकि यदि यह अंतर नहीं समझा तो तुम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में पहुंच जाओगे, और यदि यह अंतर नहीं समझा तो तुम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में पहुंच जाओगे, क्योंकि अहंकार भी तुम्हें स्वतंत्र नहीं करता, वो केवल तुम्हारे बंधन का रूप बदल देता है। पहले तुम कहते थे मैं उसके पीछे भागूंगा, वो मुझे स्वीकार करे, वो मुझे प्रेम करे, वो मुझे चुने। अब तुम कहने लगते हो अब मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं पहले संदेश नहीं भेजूंगा, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो आएगा तो भी मैं उसे महत्व नहीं दूंगा। देखो, बाहर से दोनों बातें बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर दोनों की जड़ एक ही है। तुम्हारा ध्यान अभी भी उसी व्यक्ति पर है। पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे, अब तुम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। पहले तुम उसके उत्तर से अपनी खुशी तय कर रहे थे, अब उसके उत्तर न देने से अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहते हो। पहले तुम कह रहे थे मुझे मत छोड़ो, अब तुम कह रहे हो देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे बिना कितना खुश हूं। लेकिन दोनों स्थितियों में तुम्हारा केंद्र तुम नहीं हो, केंद्र अभी भी वही दूसरा मनुष्य है। इसलिए मैं कहता हूं आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को दंड दो, आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को दंड देना बंद कर दो। जिसने तुम्हें नहीं चुना उसके लिए अपने हृदय में बदला मत पालो। जिसने तुम्हें अनदेखा किया उसे अनदेखा करके अपनी कीमत सिद्ध मत करो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे मत जाओ, लेकिन उसके विरुद्ध भी मत जियो। बस अपने जीवन में लौट आओ। यह लौटना बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें किसी के विरुद्ध कोई घोषणा नहीं होती। तुम ये नहीं कहते कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम केवल इतना कहते हो मुझे स्वयं की जरूरत है। और ये छोटी सी बात तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकती है, क्योंकि अभी तक तुम बाहर खोज रहे थे कि कौन मुझे पूरा करेगा, कौन मुझे समझेगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मुझे महत्व देगा। अब तुम्हारी दिशा बदलती है और तुम पूछते हो मैं अपने जीवन को कैसे ऐसा बनाऊं कि मैं स्वयं अपने साथ रह सकूं। यह प्रश्न बहुत बड़ा है। यदि तुम अकेले कमरे में बैठ नहीं सकते तो तुम किसी दूसरे के साथ भी वास्तव में अकेले ही रहोगे। यदि तुम्हें अपने विचारों से शांति नहीं मिलती तो कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कितनी देर तक शांति देगा। वो तुम्हारे साथ कुछ घंटे रहेगा, कुछ बातें करेगा, तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें स्पर्श करेगा, तुम्हें प्रेम के शब्द कहेगा, लेकिन जब वो चला जाएगा तब तुम्हारा वही मन फिर तुम्हारे पास बैठा होगा। इसलिए असली संबंध दूसरे के साथ शुरू होने से पहले स्वयं के साथ शुरू होना चाहिए। तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो ये देखो। क्या तुम स्वयं से कठोर शब्द बोलते हो? क्या तुम हर असफलता के बाद स्वयं को दोष देते हो? क्या कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम आईने में अपने चेहरे को देखकर सोचते हो कि मुझ में क्या कमी थी? क्या तुम किसी दूसरे की सुंदरता देखकर अपनी सुंदरता कम समझने लगते हो?
क्या किसी दूसरे की सफलता देखकर तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूं? यदि ऐसा है तो समस्या प्रेम की नहीं, आत्ममूल्य की है। और आत्ममूल्य बाहर से नहीं मिलता। संसार तुम्हें पुरस्कार दे सकता है, प्रशंसा दे सकता है, सम्मान दे सकता है, लेकिन यदि भीतर तुम्हें अपने होने का भरोसा नहीं है तो 1000 लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करें, फिर भी एक व्यक्ति की आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह खोजो जहां प्रशंसा और निंदा दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर रह जाएं, जहां कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो और तुम भीतर से मुस्कुरा कर कह सको, धन्यवाद, लेकिन मैं केवल तुम्हारी प्रशंसा नहीं हूं। कोई कहे तुम अच्छे नहीं हो और तुम ये भी सुन सको बिना टूटे। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो, लेकिन मेरा पूरा अस्तित्व तुम्हारे एक वाक्य से तय नहीं होगा। ये स्थिरता धीरे धीरे आती है, और इस स्थिरता का पहला कदम है कि तुम अपने जीवन में पीछा करना बंद करो। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम में पहल मत करो। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो उसे व्यक्त करो। यदि किसी से मिलना चाहते हो तो मिलो। यदि किसी से बात करनी है तो बात करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती थी तो क्षमा मांगो। आत्मसम्मान का अर्थ जिद नहीं है। कभी कभी मनुष्य अहंकार को आत्मसम्मान समझ लेता है। वो क्षमा नहीं मांगता क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी कीमत कम हो जाएगी। नहीं, अपनी गलती स्वीकार करने से कीमत कम नहीं होती। कीमत तब कम होती है जब तुम जानते हुए भी अपने भीतर झूठ को पकड़े रहते हो। किसी के पास प्रेम से जाना कमजोरी नहीं है, लेकिन बार बार उस दरवाजे पर सिर पटकना जहां से तुम्हें स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है, यह अपने प्रति अन्याय है। एक बार हृदय से बोलो, फिर सामने वाले की स्वतंत्रता को स्वीकार करो। एक बार हाथ बढ़ाओ, फिर यदि दूसरा हाथ न बढ़ाए तो अपने हाथ को अपने हृदय पर रख लो। यह बहुत सुंदर क्षण हो सकता है। तुमने किसी को खोया नहीं, तुमने स्वयं को वापस पाया, क्योंकि जिस हाथ को तुम दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे वो हाथ अब अपने ही हृदय को छू रहा है। और तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी गर्मी है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। तुम बाहर किसी से कह रहे थे मुझे प्रेम दो, और भीतर तुम्हारे पास प्रेम का पूरा सागर पड़ा था। बस तुमने उस सागर की ओर देखा नहीं। तुमने छोटी सी कटोरी लेकर लोगों के दरवाजे खटखटाए, जबकि तुम्हारे भीतर समुद्र था। यह मनुष्य की विडंबना है। वो बाहर मांगता है जो भीतर पहले से मौजूद है। वो सम्मान मांगता है, प्रेम मांगता है, शांति मांगता है, सुरक्षा मांगता है, और हर बार किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। फिर जब दूसरा हाथ पीछे खींच लेता है तो वो दुखी होता है। मैं कहता हूं, अपने हाथ को वापस अपने भीतर लाओ। तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर भी तुम अपना नहीं बना सकते। जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक चलने आते हैं, कुछ बहुत दूर तक, कुछ केवल एक मोड़ तक। तुम हर राहगीर से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करेगा। किसी ने तुम्हारे साथ 10 कदम चले तो उन 10 कदमों के लिए धन्यवाद दो, तुम कहते हो। लेकिन वो आगे क्यों चला गया? क्योंकि रास्ता उसका भी है। उसे अपनी दिशा चुनने का अधिकार है, तुम्हें भी है। संबंध का अर्थ यह नहीं कि 2 यात्राएं एक हो जाएं। संबंध का अर्थ है 2 यात्राओं का कुछ समय के लिए एक दिशा में आ जाना। और जब दिशा अलग हो जाए तो यदि प्रेम में समझ है तो विदाई भी संभव है। लेकिन तुम्हारा मन विदाई को हार मानता है। वो कहता है यदि वो चला गया तो मैं हार गया। नहीं, हर विदाई हार नहीं होती। कुछ विदाइयां तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं, उस भ्रम से अलग करती हैं जिसमें तुम जी रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं कि तुम्हें यह दिखा सकें कि तुम अपने बारे में कितना कम जानते हो। वे तुम्हें चोट देते हैं और उसी चोट से तुम्हें अपने भीतर देखने का अवसर मिलता है। यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने केवल तुम्हारा नुकसान किया। हो सकता है उस घटना ने तुम्हें पहली बार अपने भीतर लौटने का अवसर दिया हो। पहले तुम हर दिन उसकी प्रतीक्षा करते थे, अब तुम ध्यान करना सीख सकते हो। पहले तुम उसके शब्दों में अपना मूल्य खोजते थे, अब तुम मौन में अपने अस्तित्व को देख सकते हो। पहले तुम उसके चेहरे को पढ़ते थे, अब तुम अपने मन को पढ़ सकते हो। यह परिवर्तन बहुत मूल्यवान है। लेकिन मनुष्य दुख में भी एक और गलती करता है। वो अपने दुख को बार बार दोहराता है। वो मित्रों से वही कहानी सुनाता है, रात में वही दृश्य याद करता है, पुराने संदेश पढ़ता है, पुराने चित्र देखता है, फिर रोता है।
फिर उसी कहानी को अपने भीतर दोहराता है और धीरे धीरे दुख घटना नहीं रहता, पहचान बन जाता है। तुम कहते हो मैं वही हूं जिसे धोखा मिला, मैं वही हूं जिसे छोड़ दिया गया, मैं वही हूं जिसे किसी ने नहीं चुना। मैं कहता हूं इस वाक्य को अभी छोड़ दो। तुम वो नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। तुम्हारे जीवन में एक घटना हुई है, लेकिन तुम घटना नहीं हो। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आया और चला गया, लेकिन तुम उस व्यक्ति की कहानी नहीं हो। तुम्हारी चेतना उस संबंध से पहले भी थी, उसके दौरान भी थी और उसके बाद भी रहेगी। यदि तुम इस बात को अनुभव कर लो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। फिर तुम किसी के पीछे भागते हुए स्वयं को छोटा नहीं करोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि उसे कैसे वापस लाऊं, तुम ये सोचोगे कि अपने भीतर कैसे वापस आऊं। और यही वास्तविक वापसी है। किसी व्यक्ति को वापस लाना बहुत छोटी बात है, स्वयं को वापस पाना बहुत बड़ी बात है। किसी को मनाना आसान है, स्वयं को समझना कठिन है। किसी के सामने रोकर कहना मुझे छोड़कर मत जाओ आसान है। अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने आंसुओं को बिना किसी दोष के देखना कठिन है। लेकिन जो मनुष्य इस कठिन रास्ते पर चल पड़ता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति शोर नहीं करती, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, वो बस भीतर रहती है। अब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो तुम्हें चोट हो सकती है, लेकिन तुम अपने आप को अपमानित नहीं करोगे। कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुख होगा, लेकिन तुम स्वयं को छोड़कर उसके पीछे नहीं जाओगे। कोई तुम्हें प्रेम करे तो तुम आनंदित होगे, लेकिन अपने अस्तित्व का स्वामित्व उसे नहीं दोगे। यही स्वतंत्रता है। और तब एक अद्भुत बात घटती है। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद करते हो, तब तुम्हें पहली बार यह दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी। वही ऊर्जा तुम्हारी सृजनशीलता बन सकती है, वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है, वही ऊर्जा तुम्हारी कला बन सकती है, वही ऊर्जा तुम्हारे काम में लग सकती है, वही ऊर्जा तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध कर सकती है कि अब तुम्हें किसी की उपस्थिति अपने जीवन की आवश्यकता नहीं लगेगी, बल्कि उसका साथ एक सुंदर उपहार लगेगा। और जब कोई व्यक्ति आवश्यकता नहीं उपहार बन जाता है, तभी संबंध में पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता आती है। क्योंकि आवश्यकता में भय होता है, तुम गए तो मैं क्या करूंगा। उपहार में कृतज्ञता होती है, तुम आए ये सुंदर है, और यदि कभी तुम्हें जाना पड़े तो भी मैं जीवन को दोष नहीं दूंगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की एक और बहुत गहरी आदत को देखना होगा। तुम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हें थोड़ा सा प्रेम देते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन उस थोड़े से प्रेम को बहुत बड़ा बना देता है। और जब कोई तुम्हें लगातार उपलब्ध रहता है, तब तुम्हें उसकी कीमत उतनी दिखाई नहीं देती। लेकिन जो दूर जाता है, उसके पीछे तुम्हारा मन और तेजी से दौड़ने लगता है। और यहीं से हमें उस खेल को समझना होगा जिसे तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेलता है। क्योंकि जब तक तुम उस खेल को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम बार बार उसी दरवाजे पर लौटते रहोगे। और जब तक तुम उस खेल को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम बार बार उसी दरवाजे पर लौटते रहोगे। क्योंकि मन को अक्सर वही चीज अधिक आकर्षित करती है जो उससे दूर होती जा रही है। जो तुम्हें सहजता से मिल जाता है, उसकी ओर मन उतनी तीव्रता से नहीं भागता। लेकिन जो थोड़ा प्रेम देकर पीछे हट जाता है, जो कभी पास आता है और कभी दूर चला जाता है, जो कभी तुम्हें बहुत महत्व देता है और कभी तुम्हें बिल्कुल अनदेखा कर देता है, उसके पीछे मन और भी अधिक उलझ जाता है। तुम सोचते हो कि यह बहुत गहरा प्रेम है, लेकिन कई बार यह प्रेम की गहराई नहीं, अनिश्चितता की तीव्रता होती है। मन को निश्चितता से अधिक चुनौती आकर्षित करती है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हें चाहता है या नहीं, तुम्हारा मन उसी प्रश्न में फंस जाता है। फिर तुम उसके हर छोटे व्यवहार को संकेत समझते हो। उसने आज तुम्हारी ओर देखा, शायद वो मुझे चाहता है। उसने संदेश भेजा, शायद वो मुझे याद करता है। उसने उत्तर नहीं दिया, शायद वो नाराज है। उसने किसी बात पर मुस्कुरा दिया, शायद उसके मन में अभी भी मेरे लिए कुछ है। और इस प्रकार तुम वास्तविक व्यक्ति के साथ नहीं, संकेतों के साथ संबंध बना लेते हो। तुम्हारा मन अनुमान लगाता है और उन्हीं अनुमानों से अपनी आशा बनाता है। आशा टूटती है तो दुख होता है, फिर वही मन कोई नया संकेत खोजता है और फिर आशा पैदा कर देता है। यही चक्र है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस चक्र को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम वास्तव में किसके पीछे भाग रहे हो, तब तक तुम व्यक्ति बदलते रहोगे और पीड़ा वही रहेगी।
तुम कहते हो मुझे वही व्यक्ति चाहिए। मैं पूछता हूं, वास्तव में वही व्यक्ति या उससे मिलने वाली अनुभूति? क्या तुम्हें उसके साथ होना चाहिए या तुम्हें यह अनुभव चाहिए कि कोई तुम्हें चुन रहा है? दोनों में अंतर है। कभी कभी हमें व्यक्ति से उतना प्रेम नहीं होता जितना उस भावना से होता है जो उसके द्वारा हमें मिलती है। वो हमें सुंदर महसूस कराता है, महत्वपूर्ण महसूस कराता है, विशेष महसूस कराता है। और जब वो दूर जाता है तो हमें व्यक्ति की कमी से अधिक उस भावना की कमी सताती है, इसलिए हम उसके पीछे भागते। यदि तुम इसे देख लो तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। तुम कहोगे मैं उसे खोने से नहीं डर रहा, मैं अपने भीतर उस अनुभूति को खोने से डर रहा हूं जो मुझे उसके साथ मिलती थी। और तब तुम्हारे सामने असली काम आएगा, उस अनुभूति को अपने भीतर पैदा करना। यदि तुम्हें उसके साथ रहकर ही मूल्यवान महसूस होता है तो तुम्हें अपने मूल्य का अनुभव स्वयं करना सीखना होगा। यदि उसकी प्रशंसा से ही तुम्हें सुंदरता महसूस होती है तो तुम्हें अपनी आंखों से स्वयं को देखना सीखना होगा। यदि उसके संदेश से ही तुम्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है तो तुम्हें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना सीखना होगा। यह कठिन है, लेकिन यही मुक्ति है। तुम किसी दूसरे को बदलकर स्वतंत्र नहीं हो सकते, तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। और यह भी समझना होगा कि पीछा करने की आदत केवल संबंधों में नहीं होती। तुम जीवन में हर जगह किसी न किसी के पीछे भाग रहे हो। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई दूसरों की स्वीकृति के पीछे। प्रेम में जो व्यक्ति किसी के संदेश के पीछे भागता है वही व्यक्ति जीवन में किसी पद के पीछे, किसी सम्मान के पीछे, किसी उपलब्धि के पीछे भागता है। उसकी मूल भूख एक ही है, मुझे कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए जिससे मैं स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस कर सकूं। इसलिए मैं कहता हूं, समस्या केवल यह नहीं है कि तुम किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो। समस्या यह है कि तुम जीवन से लगातार प्रमाण मांग रहे हो कि तुम योग्य हो, लेकिन जीवन प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं है। तुम योग्य हो क्योंकि तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हें यह बात समझने के लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। कोई तुम्हें चुने या ना चुने, तुम अस्तित्व से बाहर नहीं हो जाते। कोई तुम्हें प्रेम करे या न करे, तुम्हारी धड़कन फिर भी चलती है। कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे भीतर फिर भी एक चेतना है जो सब देख रही है। उसी चेतना की ओर लौटो। जब तुम अपने भीतर बैठकर अपने विचारों को देखते हो तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन देखने वाला भीतर बना रहता है। तुम उस देखने वाले को पहचानो। यही तुम्हारा वास्तविक घर है। संबंध बदलेंगे लेकिन साक्षी बना रह सकता है। लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, कुछ चोट देंगे, कुछ सीख देंगे, कुछ तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, कुछ अचानक चले जाएंगे। लेकिन यदि तुम अपने भीतर उस साक्षी को जान लेते हो तो किसी के जाने से तुम्हारी जड़ नहीं हिलती। दुख होगा क्योंकि तुम पत्थर नहीं हो। आंखों में आंसू भी आएंगे क्योंकि तुम्हारा हृदय जीवित है, लेकिन आंसुओं के साथ भी तुम्हारे भीतर एक जगह शांत रहेगी। यही परिपक्वता है। दुख का समाप्त हो जाना परिपक्वता नहीं है। दुख के बीच भी भीतर की शांति को पहचान लेना परिपक्वता है। तुम किसी को खोकर रो सकते हो और फिर भी स्वयं को न खो। यही बात सीखनी है, क्योंकि अक्सर मनुष्य किसी के जाने के बाद 2 बार टूटता है। पहली बार व्यक्ति जाता है, दूसरी बार वो स्वयं को दोष देकर टूटता है। पहली चोट जीवन देता है, दूसरी चोट हम स्वयं को देते। पहली घटना हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन दूसरी घटना हमारे हाथ में होती है। यदि कोई चला गया तो वो उसका चुनाव है, लेकिन उसके बाद तुम अपने बारे में क्या निर्णय लेते हो ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कहोगे मैं पर्याप्त नहीं था, या कहोगे हमारी दिशाएं अलग थीं? क्या तुम कहोगे मेरे अंदर कोई कमी है, या कहोगे मैं भी सीख रहा हूं वो भी सीख रहा है? क्या तुम अपने हृदय को बंद कर लोगे या उसे और अधिक जागरूकता के साथ खोलोगे? यही चुनाव तुम्हारे भविष्य को बदलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें लगातार अपनी ओर खींचकर फिर दूर कर देता है, उसके व्यवहार को प्रेम का प्रमाण मत समझ लेना। कभी कभी अस्थिरता को हम गहराई समझ लेते,
कभी कभी दर्द को हम प्रेम समझ लेते, कभी कभी प्रतीक्षा को हम समर्पण समझ लेते, लेकिन प्रेम तुम्हें लगातार असुरक्षित नहीं बनाता। प्रेम में प्रश्न हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, दूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपने अस्तित्व की कीमत हर दिन सिद्ध नहीं करनी पड़ती। यदि तुम्हें हर दिन यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम प्रेम के योग्य हो, तो वहां संबंध से अधिक परीक्षा चल रही है। और जीवन कोई परीक्षा कक्ष नहीं है जहां तुम्हें किसी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करनी हो। तुम किसी के पीछे इसलिए मत भागो कि उसने तुम्हें थोड़ा सा प्रेम दिया और फिर उसे वापस ले लिया। प्रेम कोई टुकड़ा नहीं है जिसे कोई तुम्हारे सामने फेंक दे और तुम उसके पीछे दौड़ पड़ो। तुम्हारे भीतर भी प्रेम है, तुम स्वयं प्रेम हो सकते हो। और जब तुम ये जान लेते हो, तब किसी की थोड़ी सी निकटता तुम्हें पागल नहीं करती और थोड़ी सी दूरी तुम्हें तोड़ती नहीं। तब तुम देख सकते हो, ये व्यक्ति मेरे जीवन में है, मैं इसका सम्मान करता हूं, मैं इसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा का स्वामी स्वयं हूं। यही वो वाक्य है जिसे तुम्हें अपने भीतर गहराई से उतारना है। मैं अपनी आत्मा का स्वामी स्वयं हूं। कोई दूसरा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसे तुम्हारे अस्तित्व का मालिक मत बनाओ। किसी को अपने हृदय में स्थान दो, सिंहासन नहीं, क्योंकि सिंहासन पर बैठाया हुआ व्यक्ति एक दिन तुम्हें अपने नीचे खड़ा कर देता है। और जब तुम किसी को अपने से ऊपर रख देते हो, तब तुम स्वयं को नीचे रख चुके होते हो। फिर तुम्हें उसकी एक मुस्कान वरदान लगती है और उसकी एक उपेक्षा दंड। इसलिए संबंधों में प्रेम रखो, लेकिन स्वयं को बराबर रखो, न ऊपर न नीचे। बराबरी में प्रेम सुंदर होता है। वहां न कोई मालिक होता है, न कोई दास। वहां दो मनुष्य होते हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्रता में मिलते हैं। और यदि कभी उनमें से एक को दूसरी दिशा में जाना हो, तो दूसरा उसे जाने देता है, क्योंकि वो जानता है कि पकड़ कर रखा हुआ शरीर साथ हो सकता है, हृदय नहीं। इस समझ के बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम उन लोगों को मनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना बंद कर दोगे जो तुम्हें मन से स्वीकार नहीं करते। तुम उन लोगों के सामने बार बार अपनी अच्छाई साबित करना बंद कर दोगे जो केवल तुम्हारी कमियां देखना चाहते हैं। तुम उस व्यक्ति को बार बार समझाना बंद कर दोगे जिसने पहले ही निर्णय ले लिया है। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि तुम्हें किसी को खोने के बाद अपने भीतर यह प्रश्न नहीं उठेगा, अब मैं क्या हूं? तुम्हें पता होगा कि तुम वही हो जो पहले थे, बल्कि शायद उससे भी अधिक जागरूक, अधिक परिपक्व, अधिक स्वतंत्र। किसी का जाना तुम्हें छोटा नहीं करेगा यदि तुम उसके साथ अपनी आत्मा को भी विदा नहीं कर देते। किसी का अस्वीकार तुम्हें अपूर्ण नहीं करेगा यदि तुम स्वयं को अस्वीकार नहीं करते। किसी की उपेक्षा तुम्हारी कीमत नहीं घटाएगी यदि तुम स्वयं को उपेक्षित नहीं करते। इसलिए जब कोई तुम्हें महत्व न दे, तब उसके पीछे अपनी कीमत लेकर मत जाओ। अपने भीतर लौटो और देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास श्वास है, चेतना है, अनुभव है, सीखने की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है, मौन है, जीवन है। इतना सब होते हुए तुम किसी एक व्यक्ति के उत्तर को अपनी पूरी दुनिया क्यों बना रहे हो? तुम्हारे पास पूरा आकाश है और तुम एक बंद खिड़की के सामने बैठे हो। खिड़की बंद है तो उठो, आकाश की ओर देखो। रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजो। किसी एक दरवाजे को जीवन का अंतिम दरवाजा मत समझो। कभी कभी जिस दरवाजे पर तुम घंटों खड़े रहते हो, उसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होता, और जीवन ने उसे इसलिए बंद किया है कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन तुम बंद दरवाजे को ही अपना भाग्य समझकर वहीं बैठे रहते हो। उठो, चलो, और चलते समय पीछे मुड़कर धन्यवाद करना मत भूलो। जिसने तुम्हें प्रेम दिया, धन्यवाद। जिसने तुम्हें चोट दी, धन्यवाद। जिसने तुम्हें छोड़ा, धन्यवाद। क्योंकि हर अनुभव ने तुम्हें तुम्हारे भीतर थोड़ा और धकेला है। और अब अंतिम यात्रा बाकी है, वो यात्रा जिसमें तुम्हें यह समझना है कि अपनी कीमत को किसी के व्यवहार से अलग कैसे रखा जाए, अपने भीतर ऐसी शांति कैसे पैदा की जाए कि कोई आए तो जीवन सुंदर लगे और कोई जाए तो जीवन फिर भी सुंदर बना रहे। और यही वो अवस्था है जहां प्रेम निर्भरता नहीं रहता, प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां प्रेम निर्भरता नहीं रहता, प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है। जहां तुम्हें किसी के आने से स्वयं को पाना नहीं पड़ता और किसी के जाने से स्वयं को खोना नहीं पड़ता। जहां तुम पहली बार यह अनुभव करते हो कि तुम्हारा जीवन किसी दूसरे मनुष्य की स्वीकृति से बड़ा है,
तुम्हारी चेतना किसी संबंध से बड़ी है और तुम्हारा अस्तित्व किसी के प्रेम या अस्वीकार से कहीं अधिक विशाल है। तब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखते हो और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं कितनी छोटी सी बात के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाता रहा। किसी के एक संदेश के लिए अपनी रातें बेचता रहा, किसी की एक मुस्कान के लिए अपने दिन सजाता रहा, किसी की चुप्पी से अपने भीतर तूफान खड़ा करता रहा, किसी के आने पर स्वयं को भाग्यशाली और उसके जाने पर स्वयं को अभागा समझता रहा। जबकि सत्य तो यह था कि मैं हर क्षण अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में रख रहा था। अब धीरे धीरे वो शक्ति वापस आ रही, और शक्ति वापस आने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो गए, इसका अर्थ है कि तुम जाग गए। जागा हुआ मनुष्य प्रेम करता है, लेकिन प्रेम में स्वयं को खोता नहीं। जागा हुआ मनुष्य किसी को चाहता है, लेकिन उस चाहत को अपनी सांस नहीं बना देता। जागा हुआ मनुष्य किसी के साथ चलता है, लेकिन अपनी दिशा भूलता नहीं। और यही वो बात है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर बहुत गहराई से उतार लो। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हें स्वयं के पास लौटने का रास्ता ही न मिले। यदि कोई तुम्हें चाहता है, उसके साथ प्रेम से चलो। यदि कोई तुम्हें नहीं चाहता, उसके पीछे अपने अस्तित्व को लेकर मत दौड़ो। यदि कोई तुम्हें समझता है, उसके साथ अपने हृदय को खोलो। यदि कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता, अपने सत्य को उसके सामने बार बार सिद्ध मत करो। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करता है, उसके साथ रहो। यदि कोई बार बार तुम्हें छोटा करता है, तो केवल इस डर से मत रुको कि अकेले कैसे रहोगे। अकेलापन शत्रु नहीं है। अकेलापन तो वो द्वार है जहां से तुम स्वयं से मिल सकते हो। तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अकेले होते ही तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी, और उस आवाज से बचने के लिए तुम भीड़ खोजते हो, संबंध खोजते हो, बातचीत खोजते हो, किसी का हाथ खोजते हो। लेकिन एक दिन तुम्हें उसी अकेलेपन में बैठना होगा, और जब तुम बैठोगे, पहले बेचैनी होगी, फिर पुराने चेहरे आएंगे, पुरानी बातें आएंगी, पुराने दुख आएंगे, पुराने प्रश्न उठेंगे। उसने ऐसा क्यों किया? वो वापस क्यों नहीं आया? उसने मुझे क्यों नहीं चुना? मैंने क्या गलती की? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? उन प्रश्नों को दबाना मत, उन्हें आने दो। लेकिन इस बार उनके पीछे मत भागो, उन्हें देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। तुम वो नहीं हो जिसे किसी ने छोड़ा, तुम वो हो जिसने छोड़ दिए जाने के अनुभव को देखा। तुम वो नहीं हो जिसे किसी ने अस्वीकार किया, तुम वो हो जिसने अस्वीकार का दर्द महसूस किया। ये अंतर धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि दर्द आया था, लेकिन दर्द तुम नहीं थे। संबंध समाप्त हुआ था, लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ। कोई व्यक्ति चला गया था, लेकिन तुम्हारी चेतना वहीं थी। तुम्हारी सांस चल रही थी, तुम्हारा हृदय धड़क रहा था। सुबह फिर हुई थी, सूर्य फिर निकला था, पक्षियों ने फिर गीत गाया था। अस्तित्व ने तुम्हारे लिए जीवन रोक नहीं दिया था, केवल तुम्हारा मन एक कहानी पर रुक गया था। अब कहानी को आगे बढ़ाओ। लेकिन आगे बढ़ने का अर्थ किसी नए व्यक्ति की खोज में तुरंत निकल जाना नहीं है। कभी कभी मन कहता है पुराना गया, नया खोजो। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। पहले अपने भीतर जगह बनाओ, अपने भीतर उस खालीपन को प्रेम से देखो, अपने साथ बैठो, अपने साथ भोजन करो, अपने साथ चलो, अपने साथ मौन में रहो। तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति के पीछे तुम भाग रहे थे, उसके पीछे वास्तव में तुम्हारा अपना मन भाग रहा था। वो किसी के हाथ में अपना घर खोज रहा था, लेकिन घर बाहर नहीं था, घर भीतर था। और जिस दिन तुम अपने भीतर घर बना लेते हो, उस दिन संबंधों का अर्थ बदल जाता है। अब तुम किसी से यह नहीं कहते तुम मेरे हो इसलिए मेरे साथ रहो। तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, फिर भी यदि तुम्हारा हृदय मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब प्रेम में भय कम होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला स्वतंत्र है, और स्वतंत्र मनुष्य का प्रेम ही सुंदर होता है। गुलाम का प्रेम प्रेम नहीं, मजबूरी है। किसी को इसलिए अपने साथ रखना कि वो कहीं और न चला जाए, ये प्रेम नहीं। किसी को स्वतंत्र देखकर भी उसके साथ रहना, ये प्रेम है। तुमने कभी पक्षी को प्रेम से देखा है?
यदि तुम पक्षी को पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लो तो तुम्हारे पास पक्षी रहेगा, लेकिन उसकी उड़ान नहीं रहेगी। और यदि तुम अपनी हथेली खोल दो तो संभव है वो तुम्हारे पास बैठे, संभव है उड़ जाए। लेकिन यदि वो उड़कर भी वापस आकर तुम्हारे कंधे पर बैठता है तो उस क्षण उसका साथ कितना सुंदर है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, उसे पकड़कर रखा जा सकता है लेकिन प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम में हाथ खुले रहते हैं, इसलिए अपने संबंधों में हाथ खुले रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं करनी है, परवाह करो, बहुत करो, लेकिन परवाह और पकड़ में अंतर समझो। किसी की चिंता करना और किसी की स्वतंत्रता छीन लेना एक बात नहीं, किसी को याद करना और उसके पीछे अपने जीवन को रोक देना एक बात नहीं, किसी को प्रेम करना और उसके बिना स्वयं को अधूरा मानना एक बात नहीं। इस अंतर को जितना समझोगे उतने ही हल्के होते जाओगे, और जब तुम हल्के हो जाओगे तब तुम्हारे भीतर एक नई गरिमा पैदा होगी। तुम्हें किसी के सामने यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी कीमत समझो, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। लेकिन यहां एक बात और समझना आवश्यक है। अपनी कीमत जानने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगो। यह भी अहंकार है। जो व्यक्ति कहता है मैं सबसे अच्छा हूं, वो अभी भी तुलना में जी रहा है। जिसने वास्तव में अपनी कीमत पहचानी है, उसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। उसे यह साबित नहीं करना कि मैं तुमसे सुंदर हूं, तुमसे अधिक योग्य हूं, तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हूं। वो केवल इतना जानता है कि मैं जैसा हूं अपने अस्तित्व में पर्याप्त हूं, कोई दूसरा भी अपने अस्तित्व में पर्याप्त है। इसलिए किसी को छोटा किए बिना स्वयं को स्वीकार करना सीखो। यह आत्मसम्मान है, और यही आत्मसम्मान तुम्हें उन संबंधों से बाहर आने की शक्ति देगा जहां तुम लगातार स्वयं को कम कर रहे थे। यदि तुम्हें किसी के सामने बार बार अपने प्रेम का प्रमाण देना पड़े, रुक कर देखो। यदि तुम्हें हर दिन डरना पड़े कि वो चला जाएगा, रुक कर देखो। यदि तुम्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़े, अपने सत्य को छिपाना पड़े, अपनी आवाज रोकनी पड़े, केवल इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए, रुक कर देखो। प्रेम में समझौते होते हैं, लेकिन स्वयं का पूर्ण विनाश समझौता नहीं है। संबंध में दो लोग थोड़ा थोड़ा झुकते हैं, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति हर बार झुक रहा है और दूसरा केवल आदेश दे रहा है, तो वहां प्रेम नहीं, असंतुलन है। अपने हृदय को इतना भोला मत बनाओ कि वो हर बार उसी स्थान पर चोट खाए और फिर भी कहे शायद इस बार सब बदल जाएगा। परिवर्तन की आशा सुंदर है, लेकिन वास्तविकता को देखना उससे भी अधिक आवश्यक है। किसी के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखो। कोई कहे कि वो तुम्हें चाहता है, लेकिन लगातार तुम्हें अपमानित करे, तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्म को सुनो। कोई कहे कि तुम महत्वपूर्ण हो, लेकिन केवल अपनी आवश्यकता के समय तुम्हें याद करे, तो अपनी आंखें खोलो। कोई कभी तुम्हें बहुत प्रेम दे और फिर कई दिनों तक गायब हो जाए, फिर लौटकर वही चक्र दोहराए, तो इसे प्रेम की गहराई मत समझो। स्थिरता भी प्रेम की भाषा है, सम्मान भी प्रेम की भाषा है, स्पष्टता भी प्रेम की भाषा है, और तुम्हारी शांति भी प्रेम का एक आवश्यक हिस्सा है। ऐसा संबंध जिसमें तुम्हें अपनी शांति रोज खोनी पड़े, उसे केवल इसलिए मत पकड़े रहो कि कभी उसमें बहुत सुंदर क्षण थे। सुंदर क्षणों का सम्मान करो, लेकिन वर्तमान की सच्चाई से आंख मत चुराओ। बीता हुआ सुंदर था, इसलिए वर्तमान को सहना आवश्यक नहीं हो जाता। कभी कभी मनुष्य स्मृतियों के कारण दुख को पकड़े रहता है। वो कहता है लेकिन कभी वो बहुत अच्छा था। मैं कहता हूं हो सकता है, लेकिन अभी क्या है? इस प्रश्न को देखो। अभी तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है? अभी तुम खिल रहे हो या मुरझा रहे हो? अभी तुम्हारे भीतर शांति है या भय? अभी तुम अपने आप से प्रेम करते हो या लगातार स्वयं को दोष देते हो? यही वास्तविक प्रश्न है। अतीत को सम्मान दो, लेकिन वर्तमान में जियो, और भविष्य को भय से मत भरो। यदि कोई तुम्हें छोड़ गया तो यह मत सोचो कि अब कभी कोई नहीं मिलेगा। यह भी भविष्य की कल्पना है। तुम्हें अभी केवल इतना करना है कि आज अपने साथ ठीक रहो। कल की चिंता मत करो। जीवन में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, यह सब समय की बात है। तुम्हारा काम अपने भीतर इतना जागना है कि जो भी आए तुम उसे प्रेम से मिल सको, और जो भी जाए तुम उसे प्रेम से विदा कर सको। यही पूर्णता है। और तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी,
क्योंकि तुम समझ जाओगे कि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम जिया जाता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान के योग्य जीवन जिया जाता है। अपनी कीमत बताई नहीं जाती, अपने जीवन के माध्यम से प्रकट की जाती है। तुम्हें किसी से यह कहने की जरूरत नहीं कि मुझे मत छोड़ो। यदि कोई जाना चाहता है उसे जाने दो, यदि कोई लौटना चाहता है उसे लौटने दो, लेकिन तुम अपने भीतर से मत जाओ। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा चाहे तुम्हें चुने या न चुने, तुम स्वयं को चुनते रहो। दूसरा चाहे तुम्हें याद करे या भूल जाए, तुम स्वयं को याद रखो। दूसरा तुम्हें महत्व दे या न दे, तुम अपने अस्तित्व का अपमान मत करो। दूसरा तुम्हारे साथ चले या किसी और रास्ते पर चला जाए, तुम अपनी यात्रा मत रोकना। क्योंकि जीवन तुम्हें किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए नहीं आया है, जीवन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने आया है। लोग रास्ते में मिलेंगे, कुछ तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, कुछ तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे, कुछ तुम्हें हंसाएंगे, कुछ तुम्हें रुलाएंगे, कुछ तुम्हें प्रेम सिखाएंगे, कुछ तुम्हें विरह सिखाएंगे, कुछ तुम्हें यह सिखाएंगे कि किसी के लिए अपने आप को मत खोना। उन सबको जीवन के शिक्षक की तरह देखो। किसी से घृणा मत करो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए भी भीतर से कह सको, तुमने मुझे कुछ दिखाया जो मैं अपने भीतर नहीं देख रहा था। जिसने तुम्हें छोड़ा उसके लिए कह सको, तुमने मुझे अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें प्रेम किया उसके लिए कह सको, तुमने मुझे प्रेम की सुंदरता दिखाई। और जिसने तुम्हें नहीं चुना उसके लिए भी कह सको, तुम्हारे चुनाव ने मुझे स्वयं को चुनना सिखाया। तब कोई शत्रु नहीं बचता, केवल अनुभव बचते हैं। और जब अनुभवों से शिकायत हट जाती है तब मन हल्का हो जाता है। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कीमत कभी कम हुई ही नहीं थी। तुमने केवल अपनी कीमत की चाबी दूसरों को दे दी थी। अब वो चाबी वापस ले लो। किसी की प्रशंसा से अपने मूल्य को मत बढ़ाओ और किसी की उपेक्षा से अपने मूल्य को मत घटाओ। तुम वही हो। तुम उस अस्तित्व की एक अनोखी अभिव्यक्ति हो जिसे किसी तुलना की आवश्यकता नहीं। इसलिए आज से यदि कोई तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहता, तुम उसके पीछे मत भागो। यदि कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता, अपनी पूरी जिंदगी समझाने में मत लगा दो। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देता, अपनी उपस्थिति को उसके सामने बार बार सिद्ध मत करो। यदि कोई तुम्हें छोड़ना चाहता है, उसे जाने दो। और जब वो चला जाए, दरवाजा बंद करके अपने भीतर मत बैठ जाना। दरवाजा खोलो, बाहर आओ, आकाश देखो, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं अभी भी यहां हूं, मेरा जीवन अभी भी यहां है, मेरा हृदय अभी भी धड़क रहा है, मेरे भीतर प्रेम अभी भी जीवित है। और अब यह प्रेम किसी एक व्यक्ति की मुट्ठी में नहीं रहेगा, यह जीवन की ओर बहेगा, यह सृजन में बहेगा, ध्यान में बहेगा, मौन में बहेगा, करुणा में बहेगा, तुम्हारी आंखों की चमक में बहेगा। तब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन स्वयं इतना पूर्ण होने लगेगा कि जो लोग तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं वे तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन तब भी तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं। तुम कहोगे, आओ, यदि तुम्हारी यात्रा मेरी यात्रा के साथ कुछ दूर मिलती है तो साथ चलें। और यदि किसी मोड़ पर रास्ते अलग हो जाएं तो मुस्कुराकर विदा करेंगे। यही जीवन की सुंदरता है। किसी को रोकना नहीं, किसी को धकेलना नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं, बस जागरूक होकर चलना, अपने भीतर लौटते हुए चलना, प्रेम करते हुए चलना, और सबसे बढ़कर स्वयं को कभी न खोते हुए चलना। क्योंकि अंत में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होगी कि कितने लोग तुम्हारे पीछे भागे, कितने लोगों ने तुम्हें चाहा, कितनों ने तुम्हें चुना या कितनों ने तुम्हें याद किया। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि जब संसार की सारी आवाजें शांत हो गईं, जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं था, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने वाला नहीं था, जब कोई तुम्हारे पास हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तब भी तुम अपने भीतर खड़े रहे और तुमने स्वयं से कहा, मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं और मुझे अपनी कीमत सिद्ध करने के लिए किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। उसी क्षण तुम्हारी यात्रा बदल जाती है। उसी क्षण तुम्हारी आंखों में एक नई शांति जन्म लेती है। उसी क्षण तुम्हारा प्रेम भीख नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। उसी क्षण तुम्हारा अकेलापन एकांत बन जाता है।
उसी क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है और उसी क्षण तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही बैठा था। तुम स्वयं अपने घर थे, तुम स्वयं अपनी शांति थे, तुम स्वयं अपने प्रेम का स्रोत थे। और इसलिए अब किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी कीमत कम हो जाए, बल्कि इतना अपने भीतर उतर जाओ कि तुम्हें अपनी कीमत बताने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ही न रहे। फिर कोई आए तो प्रेम से स्वागत करना, कोई जाए तो प्रेम से विदा करना, लेकिन अपने हृदय का द्वार अपने लिए हमेशा खुला रखना। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर संबंध वही है जिसमें तुम किसी दूसरे को प्रेम करते हुए भी स्वयं से कभी बिछड़ते नहीं।